देखिए, ये जो नेतृत्व होता है ज़मीन से उभरता है और वो नेचुरल नेतृत्व भी होता है। ग्राम पंचायत से हो या शहरों के वार्ड से हो, तो वहाँ से नेता उभरते हैं। उभरते फिर क्या कहते हैं, ब्लॉक लेवल के बनेंगे या सिटी लेवल के बनेंगे, फिर ज़िला लेवल के बनेंगे, फिर स्टेट लेवल के, तब बनता है। तो इसकी वजह से जो जिन लोगों को अब लगता है कि हमारा भविष्य राजनीति में ही है, सामाजिक सेवा में, तो लगे रहते हैं, छोटे कार्यकर्ता लगे रहते हैं, तो उनका लोगों के साथ अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में संपर्क होता है और वो कई समय से, लंबे समय से काम कर रहे होते हैं। आखिर में जिस पार्टी के लिए वो काम करते हैं, कौन करता है, किन्हीं पार्टियों के लिए कौन करता है? यही लोग तो करते हैं। ऊपर बड़े नेता तो सीधे वोट मांगने जाते नहीं हैं। तो बाद में जब इनको टिकट नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि हमारा राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं, तो तब वो विद्रोह पर उतर आते हैं। तो कुछ लोग तो मान जाते हैं, जिन्हें लगता है कि उनको समझा बुझा के, लालच देके, जैसे रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी में तो ये है भाई, तुमको पद दे देंगे या तुमको दूसरा लाभ वाली कोई चीज़ दे देंगे, तुमको ठेके दे देंगे, ये सारी चीज़ें। दिक्कत वहाँ आती है जब ये होते हैं अपोजिशन के, क्योंकि अपोजिशन वालों के पास कुछ देने के लिए होता नहीं है, तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। लेकिन रूलिंग पार्टी वाले ज़्यादातर मैनेज कर लेते हैं उनको। इतना बड़ा दल होने के नाते मैं जब देख रहा हूँ तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ता होने के बाद भी निर्दलीय अपना पर्चा भरा हुआ है, और उनमें भी बहुत सारे लोग जब टिकट नहीं हुआ तो आज वापस लेने की स्थिति में हैं, और जो वापस लेंगे भी, छुटपुट कुछ लोग रह जाएंगे। पहले तो हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भी अपना मन बना रहे होंगे कि भाई अब पार्टी का टिकट हो गया है तो हमको विड्रॉ कर लेना चाहिए। बाकी जो बच जाएंगे, और मान लीजिए चुनाव मैदान में उतर ही जाते हैं, तो उनसे भी चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर उन लोगों का राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं दूषित होगा, प्रभावित होगा, उनका नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है। उनके कारण पार्टी को कोई बड़ा नुकसान होने वाला ऐसा मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को पड़ रहा है, और प्रत्याशी भी हमारे औरों से बेहतर हैं, तो प्रत्याशी की छवि भी उसमें काम करेगी। लेकिन जो लोग पार्टी से हटकर चुनाव लड़ेंगे, उनका राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, ये बात तय है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिन लोगों का टिकट नहीं हो पाया उनका दिल भी टूटा होगा, मनोबल भी टूटा होगा, और कहीं ना कहीं मन खराब हुआ होगा, उदास भी हुए होंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि मेहनत मशक्कत करने वाले कार्यकर्ता को यदि टिकट नहीं हो पाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पार्टी से टूटता है। लेकिन पार्टी का ये पूरी जिम्मेदारी भी है, और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पार्टी करेगी, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कहाँ कहाँ ऐसे बगावती सुर हो सकते हैं। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। टिकट तो एक ही है, मेहनत 5 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो टिकट मिलना भी एक ही को है। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि सबको टिकट वितरण में हिस्सा दिया जाए? तो ऐसे में जिनके साथ भी ऐसा हमें लगेगा कि अहित हुआ है, कुछ लोग तो खाली जुबानी जमा खर्च वाले हैं कि उनकी तैयारी ना के बराबर है, जनाधार ना के बराबर है, लेकिन टिकट चाहिए था। लेकिन जो लोग वाकई मेहनत मशक्कत वाले हैं और मजबूत स्तंभ है कांग्रेस पार्टी का, और जिनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो गया है, टिकट से वंचित वो हो गए हैं, तो ऐसे में पार्टी पूरा ख्याल रखते हुए उनको अप्रोच करेगी, उनसे संपर्क करेगी, उनको मनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अनंतो गत्वा, मुझे लगता है जो कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति है वो कभी कांग्रेस से छिटक ही नहीं सकता।